हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम BYPL सक्षत स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं, जो BYPL की तरफ से रिलीज़ हुई है। इस स्कॉलरशिप के लिए फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल हैं और अप टू 30,000 रुपये तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आइए देखते हैं इस स्कॉलरशिप की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से ये स्कॉलरशिप आप लोगों को दी जाएगी। सबसे पहले बात करें इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो 27 दिसंबर है दोस्तों। 27 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप सभी इंडियन नेशनल के लिए ओपन है जो सिर्फ दिल्ली में रहते हैं उनके लिए, ठीक है। और एप्लीकेंट मस्ट बी स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एनी स्ट्रीम इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ऑब्वियसली DU SOL यहाँ पे आप ओपन या रेगुलर की बात नहीं करी गई, तो हम ओपन और रेगुलर दोनों को ही कंसिडर करेंगे। और आपका इंस्टीट्यूट दिल्ली में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो और आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, और उसके अलावा मस्ट हैव सिक्योर मोर देन 55% मार्क्स इन देयर लास्ट अपीयर्ड एग्जाम। आपके लास्ट एग्जामिनेशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई विशेष ह्यूमन और लिमिटेड या फिर बड़ी फॉर स्टडी में काम करता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू स्टूडेंट परसुइंग नर्सिंग, पैरामेडिकल, BEd, इंजीनियरिंग CA कोर्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्ट दिल्ली रीजन। तो इन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। बेसिकली स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए दी जाती है स्कॉलरशिप जो ग्रेजुएशन के बाद इस विचार में पड़ जाते हैं कि क्या उन्हें PG करना चाहिए या फिर किसी वर्कफोर्स में इंक्लूड होना चाहिए। और इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के थ्रू वो मदद करना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट की जो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है बेनिफिट। ये 30,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप है। अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप कैन वेरी ऑन अ केस टू केस बेसिस एट द डिस्क्रिशन ऑफ BYPL. It can be utilized only for academic expenses which include tuition fee, food, hostel fee, internet book. बताया गया है कि जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है जो कुछ किस तरीके से आप यूज़ कर सकती हो। डॉक्यूमेंट की जो तक बात है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए आपको जिसमें सैलरी स्लिप लग सकती है, फॉर्म 16 लग सकता है, इनकम सर्टिफिकेट या ITR कोई अगर बढ़ता है तो वो लग सकता है, मार्कशीट और लास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 10th और क्लास 12th की आपको मार्कशीट चाहिए। और चूंकि फाइनल ईयर में है तो सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी लगा दीजिएगा। इसमें आप फी रिसिप्ट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो लगा सकते हो। लेटेस्ट कॉलेज फी रिसिप्ट, जो आपने करंट ईयर की फीस भरी होगी कॉलेज की, उसकी रिसिप्ट चाहिए। और जो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसका बैंक अकाउंट का प्रूफ उसे चाहिए होगा, जिसमें कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी आप लगा सकते हो। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आपको इसी वेबसाइट से करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ऊपर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे और लॉगिन करोगे बडी फॉर स्टडी में अपने रजिस्टर्ड ID के साथ। अगर आपने कभी भी इसमें लॉगिन साइन इन नहीं करा तो पहले आप साइन अप करोगे, ठीक है। और साइन अप करने के बाद लॉगिन करके जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और बाकी चीज़ें करनी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात है भाई, स्कॉलरशिप अगर दी जाएगी तो उसका प्रोसेस क्या होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब आप फॉर्म भरोगे तो जो भी आपकी रिलेवेंट डिटेल्स होंगी उसके बेसिस पर आपकी स्क्रीनिंग करी जाएगी, डॉक्यूमेंट आपकी वेरीफाई करे जाएंगे और उसके बाद आपको टेलीफोन आ सकता है, ठीक है, मतलब कॉल वगैरह उस पर इंटरव्यू आपसे लिया जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और फिर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके अप्रूवल के बेसिस पर ही दिया जाएगा। कोई टेस्ट वगैरह की बात इसमें नहीं ली गई है, पर इंटरव्यू की बात ज़रूर से की गई है। रिजल्ट कहाँ तक आएगा, कब तक आएगा इस स्कॉलरशिप का रिजल्ट? मोस्ट लाइकली जनवरी के मंथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आप जो भी अपनी पर्सनल डिटेल्स दोगे उन पे अवेयर रहना और इस वेबसाइट पर चेक करते रहना, लिस्ट वगैरह इसमें ज़रूर आएगी। और ये स्कॉलरशिप का अमाउंट ऑब्वियसली जो आप बैंक डिटेल प्रोवाइड करोगे उसी में आएगा। और ये स्कॉलरशिप रिन्यू नहीं हो सकती, ये वन टाइम स्कॉलरशिप है जो ऑफर की जा रही है। अब वो अलग बात है कि आगे जाके और किसी और कैटेगरी की स्कॉलरशिप आए तो उसमें आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। यही है स्कॉलरशिप के बारे में दोस्तों। कुछ और FAQ अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। और डेडलाइन इसकी जैसे कि मैंने कहा 27 दिसंबर है डेडलाइन, तो उस डेट से पहले पहले आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।